हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इंटरव्यू में पास हो जाता है। इबो तो बहुत ज़्यादा खुश था। अब आगे की स्टोरी, जैन इबो की तरफ देखता है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, तो उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए एक एम्प्लॉय को कहकर वो वहाँ से आ जाता है। जब कंपनी से बाहर आने ही वाला था कि हाईकॉन जो पेशेंसली उसका इंतजार कर रहा था उसे बुलाने लगता है। हाईकॉन कहता है, तुम और मेरा भाई एक दूसरे को जानते हो ना? मैं क्लियरली तुम्हें दोनों की आंखों में देख सकता हूँ। जान तो सफ़ेद झूठ बोलने लगता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गया है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हाईकॉन कहता है, तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ 2 साल पहले उस नाइट में क्या हुआ था? मैं भी उसी क्लब में था। मैं तुम्हें ब्रीफली समझा सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त चैन के साथ था। मैं तुम्हें और मेरे भाई को एक साथ देखा था। यहाँ तक मुझे ये भी पता है तुम दोनों नाइट स्पेंड भी किए थे। जान कहता है, तो फिर? अब हाईकॉन जान को समझाने लगता है, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरा छोटे भाई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस सकता है। मेरा भाई सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। मैं किसी को इस तरह उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करने सकता। जहान कहता है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है ईपो को कोई ट्रबल में फंसाने का। हाईकॉन कहता है, मत भूलो तुमने जो कहा है, तुम इस बात को स्ट्रिक्टली मानना। तुम दोनों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। जहान कहता है, क्या ये सब कुछ इबो चाहता है? हाईकॉन कहता है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, इबो के पास ये रिलेशनशिप के लिए कोई भी टाइम नहीं है। वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक काम करता है, 14 से 16 आवर तक। तुम उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने वाले हो, तुम तो सब कुछ जान ही जाओगे। तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होगा कि एक दूसरे के करीब आने के लिए। और फिर बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और उसका काम ख़त्म होने के बाद वो लेट नाइट हो फिर भी वो घर चला जाता है। और वीकेंड में वो हमेशा ज़्यादातर काम घर पे ही करता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो हमारे पेरेंट्स इमीडिएटली नोटिस कर लेंगे और फिर वो इबो को और ज़्यादा कंट्रोल करने लगेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, तुम दोनों की लाइफ को पूरी तरह हेल बना देंगे, चाहे तुम्हारे फादर चाहे जो भी हो। हमारे फादर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और उनके पास बहुत सारा पैसा है। जहान कहता है, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाईकॉन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा एडवाइस देता हूँ। तुम इबो से दूर रहना। तुम्हें क्या लगता है मैंने चैंग से ब्रेकअप क्यों कर लिया? मैं उसे ट्रूली लव करता था, मगर मेरा जॉब और मेरे पेरेंट्स के वजह से मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। चाहे मैं उसे कितना ज़्यादा सिंसियरली प्यार ना करूँ, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे पता है तुम दोनों के हालत वैसे ही होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, तुम उससे दूर रहो। तुम दोनों कुछ भी स्टार्ट मत करो क्योंकि आखिर में तुम दोनों ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। जहान कहता है, मुझे पता है। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसके फादर की कार के ड्राइवर उसके पास आ जाता है। ड्राइवर कहता है, मिस्टर साहब, आपके फादर ने आपको लेने के लिए कहा है। जहान कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाईकॉन कहता है, जान मेरी बातों पर ज़रूर गौर करना। जान हाईकॉन की तरफ देखते हुए कहता है, बाय द वे मेरा फैमिली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास भी बहुत सारा पैसा है। अगर आपके पेरेंट्स मेरे साथ कुछ भी करना चाहें तो मेरे पेरेंट्स भी उसका टक्कर लेने के लिए भी रेडी है। नाउ एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको 4 हफ्ते बाद मिलूँगा। ये कहकर वो ड्राइवर के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीपो जब 1 घंटे बाद उसका मीटिंग ख़त्म होता है तो वो जान को ढूंढने लगता है। उसका कोवर्कर कहता है, सर वो यंग मैन 1 घंटे पहले ही जा चुका है। इबो अपने आप को गालियाँ देने लगता है कि उसने जान से बात क्यों नहीं की। वो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो तो काम के वजह से जान को पूरी तरह भूल ही गया था, मगर उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता इस बारे में सोचने के लिए। इसीलिए वो अपना ऑफिस रूम में जाकर शर्ट चेंज करते हुए
अपने कलीग के साथ दूसरे मीटिंग के लिए चला जाता है। ईपो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो अपने 2 कलीग के साथ वो मीटिंग अटेंड करता है। फाइनली वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता है जो 2.8 मिलियन का था। वो क्लाइंट इस बात का सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट जाकर इस बात का सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद ईपो फिर से ऑफिस जाता है क्योंकि अभी भी उसका काम बचा हुआ था। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट मीटिंग मंडे को है, इसीलिए वो फिर से काम करने लगता है। अब काम खत्म होते हुए 11 बज चुके थे। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो घर जाता है डायरेक्ट अपने रूम में। वो शावर लेने के बाद बेड पे लेटकर जान के बारे में सोचने लगता है और अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है। मैंने जान को एक चांस तो मांग लिया, मगर मेरे पास रिलेशनशिप के लिए टाइम कहाँ पर है। मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ? मैं जान को चाहता हूँ। मैं 2 सालों से इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर मैं काम और रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस कर पाऊँगा? और फिर मैं अपने पेरेंट्स से जान को किस तरह छुपाऊँगा? अगर उन लोगों को इस बारे में पता चला तो फिर वो हम दोनों की लाइफ को पूरी तरह हेल बना देंगे। क्योंकि ईपो के पेरेंट्स होमोफोबिक थे। वो इस तरह रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लोग तो कॉमन रिलेशनशिप पे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर इस तरह का वो कैसे अपनाएंगे? 2 साल पहले ईपो ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है उसके भाई के वजह से। जब रूमर हुआ था कि उसके भाई की एक सीक्रेट रिलेशनशिप में, उसके पेरेंट्स तो उसके भाई के ऊपर एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगा दिए थे, जिसके बारे में ईबो को जैसे ही पता चला वो अपने भाई को वार्निंग दे दिया था, जिसकी वजह से उसका भाई उसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। और ठीक 3 महीने बाद उसके पेरेंट्स एक रिच बिजनेसमैन की बेटी के साथ उसके इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाता है। इसके वजह से उसके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर और वेल्थ हो जाता है। अगर उसके भाई इस शादी से मना करता है तो सब कुछ खो बैठता, घर, जॉब, फैमिली, यहाँ तक उसके पेरेंट्स तो कहीं पर जॉब करने भी नहीं देते, यहाँ तक तो इस कंट्री में नहीं। ईबो को भी अच्छे तरीके से पता था अगर उसके पेरेंट्स को जान के बारे में पता चला तो उसके भाई की तरह ही उसकी यहीं पर ही ख़त्म होगा। उसकी शादी फोर्सफुली किसी से कर दिया जाएगा। ईबो को पता था वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकता। वो अपने भाई की तरह ही अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर वो भी ईबो जान को भी नहीं छोड़ सकता। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब वो इस सबको सब सीक्रेट रखने वाला था। दूसरी तरफ जान इवनिंग को जब घर पहुंचता है, उसके फादर और उसकी मदर दोनों काम से घर वापस आ गए थे। वो जान से सब कुछ सुनना चाहते थे कि ईपो से उसने मुलाकात की या नहीं, उसकी इंटरव्यू कैसे गया, वो सब कुछ जानना चाहते थे। जान भी सब कुछ कहने लगता है पूरी तरह डिटेल्स में। यहाँ तक ईबो के ब्रदर हाइक्वान ने भी क्या कहा उसके बारे में भी सब कुछ कहने लगता है। जान कहता है उनके बातों से ऐसा लग रहा था वो मुझे धमकी दे रहे हैं। वो अपनी पेरेंट्स के पावर और वेल्थ को लेकर उसे धमकी दे रहे थे। जान के पेरेंट्स तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वैसे गुस्सा क्यों ना हो, जान उनका एक लौता बेटा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई इस तरह हेरा गहरा उसके बेटे को किस तरह कोई धमकी दे सकता है? वो लोग इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। मगर जान के मदर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, बेबी मुझे लगता है हाइकॉन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, और मुझे लगता है उनके बातों से वो अपने छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। वो तुम्हें बस कंसर्न कर रहे थे। जान के फादर कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कोई मैच क्रिएट किया? जान कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ डैड। जान के डैड भी इस कंट्री के बहुत बड़े नाम के थे। उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा था। उन्हें सभी रूथलेस, हार्टलेस, मर्सीलेस ये सारी बातें कहते थे। जान को भी ईबो की फैमिली और उसके फादर के रेपुटेशन के बारे में भी अच्छे तरीके से पता था, मगर वो अपने फादर की रियली कैपेबल भी जानता था कि उसके फादर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो वांग के खिलाफ जाने के लिए थोड़ा सा भी नहीं शर्माएंगे।
अगर जान की बात आ गई तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसके मदर भी पीछे नहीं हटने वाले थे। जान जब देता है उसके पेरेंट्स थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं तो जान बात को बदलते हुए कहता है, डैड पहले मैं ईपो से बात करूंगा। जान के मदर इमीडिएटली कहते हैं, हाँ तुम डेफिनेटली ईपो से बात करना, उसके बाद ही तुम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। जान कहता है, 4 हफ्ते बाद ही मेरा जॉब स्टार्ट होने वाला है, बस मैं यही होप कर रहा हूँ उससे पहले मैं ईपो से मिल पाऊँ। ईपो के फादर कहते हैं, बी केयरफुली, अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। ईपो के फादर तो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे, वो ऊपर प्रोटेक्टिव थे। वो अपने बेटे के लिए हमेशा लाइन प्रोटेक्टिव करते थे। वो हमेशा स्कूल से जान भी अपने डैड को अच्छे तरीके से समझता था। वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे, वो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था। वो पूरे शाम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताता है। वो बस ईपो के बारे में ही बातें कर रहा था। आफ्टर ऑल वो ईपो से 10 सालों से प्यार कर रहा था। वो उसका किस्मत था। जैसे ही वो बड़ा होता गया उसकी फीलिंग उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनते गया। उसी के वजह से वो अपना जॉब क्वाइट करते हुए यहाँ पर आया है। वो इतनी जल्दी ईपो को नहीं छोड़ सकता। ईपो ने भी उसे क्लियरली कहा है कि उसे चांस देने के लिए वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। ईपो उसकी फैंटेसी है और जान भी बहुत ज़्यादा पोलाइट फ्रेंडली है और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है। वो गए है, उसे पता है उसके कंट्री में इस सब के एग्नेस्ट है, वो सभी होमसेक्सुअल है। वो लोग इस तरह का सेम सेक्स कपल को नहीं समझ पाएंगे, मगर प्यार तो जेंडर देखकर नहीं होता, वो बस हो जाता है। जान बेड पे लेटकर बस ईपो के बारे में ही सोच रहा था। वो बार बार उस किस के बारे में सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है। वो उस पुराने फोटो को निकाल कर देखने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे किस करने लगता है। अब अगले दिन सुबह वीकेंड था तो ईपो के मदर ईपो को बुलाने लगता है। ईपो जो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और जान के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा लेट नाइट में सोया हुआ था। ईपो मॉर्निंग रूटीन करने के बाद नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके ब्रदर और उसके वाइफ भी आए हुए थे। वो लोग मेन हाउस से बस थोड़े से दूर में ही रहते थे और वीकेंड में वो लोग घर पर आते हैं। अब साइलेंटली सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना खाने लगते हैं क्योंकि खाते वक्त कोई बातें नहीं कर सकता था या फिर फ़ोन में भी नहीं देख सकता था। सभी साइलेंटली खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाने के बाद सभी गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। ईपो कहता है, मॉम डैड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और लेट नाइट में घर आता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ और घर से ऑफिस बहुत दूर होता है, इसलिए मुझे ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंपनी के पास में ही एक अपार्टमेंट में रह जाऊँ। ईपो के मदर इस सब में इग्नेस्ट थे, मगर ईपो के फादर उसके बातों पर एग्री होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है इस बारे में हम लोगों को बातें करना चाहिए। कंपनी से घर बहुत दूर होता है, अगर वो टायर्ड के वजह से इस तरह ड्राइविंग करता रहा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे लगता है ईपो ठीक कह रहा है। हाइकॉन तो पूरी तरह घबरा गया था। वो ईपो के इंटेंशन को अच्छे तरीके से जानता था कि वो जान के वजह से ये सब कुछ कह रहा है। वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता था। वो अपने फादर की बातों पर एग्री होते हुए कहते हैं, डैड ठीक कह रहे हैं, ये ईपो के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ईपो कहता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं वहीं पर एक अपार्टमेंट में रह जाऊँगा। मैं हमेशा कंपनी या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा लूँगा और अपार्टमेंट में जाकर सो जाऊँगा और भाई की तरह हर वीकेंड में भी आप लोगों से मिलने आऊँगा। ईपो के फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी मदर के साथ डिस्कशन करने के बाद में डिसीजन सुना दूँगा। ईपो को पता था उसके पेरेंट्स के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं मगर बस कंपनी के वजह से डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स के बीच में कोई प्यार नहीं है, बस एडजस्ट करके रह रहे हैं। ईपो तो बस यही होप कर रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके बातों पर एग्री हो जाए। ईपो
जैसे ही अपने रूम में जाता है, उसके ब्रदर उसे फॉलोअप करते हुए उसके पास जाकर कहते हैं, तुम सडनली क्यों मूव करना चाहते हो? उससे पहले तो तुमने कभी इस बारे में नहीं कहा था। क्या तुम बस शाहजहान का वेट कर रहे थे? वो ठीक से झूठ भी नहीं कह पाता था, वो खास करके अपने भाई के सामने तो नहीं। वो कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? याइक्वान कहता है, मुझे पता है तुम्हारे और छान के बारे में। मुझे ये भी पता है 2 साल पहले तुमने नाइट स्पेंड किया था और तुम उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। ईपो कहता है, इट्स माई बिजनेस। हाइक्वान ईपो को समझाते हुए कहते हैं, अगर इस बारे में पेरेंट्स को पता चला तो? ईपो कहता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हारी तरह इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। हाइक्वान थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, मैंने कभी गिव अप नहीं किया था। ईपो फोर्सफुली कहता है, हाँ तुमने किया था। जो रूमर्स हुआ था कि तुम किसके साथ डेट कर रहे हो तो तुम घबरा गए। जब डैड ने प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था तुमने इमीडिएटली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? जब तुमने बताया कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, मुझे सब कुछ पता है। तुमने गिव अप कर लिया अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके, मगर मैं जान से कभी भी ब्रेकअप नहीं करूँगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाइक्वान कहता है, अगर इस बारे में पेरेंट्स को पता चल गया तो? ईपो कहता है, तो फिर मैं कोई सोल्यूशन निकाल दूँगा, मगर मैं जान से कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। वो बस अपने पेरेंट्स का आंसर का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर वो काम करने के बाद जान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। अब शाम को वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जान के बारे में बातें करने लगता है और अपनी फैमिली और जान के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो जान को तो कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। उसके पेरेंट्स को जान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब सभी लंच करने के बाद ईवो के डैड ईवो को ऑफिस रूम में लेकर जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, ईवो तुम यहाँ से मूव करना क्यों चाहते हो? अपनी पर्सनल असिस्टेंट शाहजहान के वजह से?